नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरीन और आप सबका स्वागत है स्काई वॉच में। इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर टेंशन पिछले कई दशकों से खराब हालत में है। अभी हाल ही की घटना में हमारे 20 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए और हमारे जवानों ने 40 के आसपास चीनी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। इसी के चलते बॉयकॉट चाइना का ट्रेंड फिर से ट्रेंड करने लगा है। कुछ लोग इसे जताने के लिए चाइनीज़ टीवी नीचे फेंक रहे हैं और कुछ लोग चाइनीज़ खिलौनों को तोड़ने लग रहे हैं। हमें लगता है कि दोस्तों, टीवी तोड़ने से या खिलौने तोड़ने से या अन्य चाइनीज सामान तोड़ने से बॉयकॉट चाइना मूवमेंट सफल नहीं हो सकता। हमें सबसे पहले इसके रूट कॉजेज को समझना होगा। हमने पिछले कुछ सालों से देखा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह से दुनिया में अपना राज जमाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि चाइना किस तरह से इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और जियोग्राफिकली तरीके से किस तरह यह डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है। यह सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं बल्कि कई और बॉर्डर कंट्रीज के साथ हो रहा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आज हम यह देखेंगे कि कैसे चाइना इंडिया के साथ साथ कई देशों के लिए खतरा बनता जा रहा है। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी का राज चलता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक फैक्टर की। चाइना का सबसे पावरफुल हथियार उसकी इकोनॉमी है। मेड इन चाइना सामान आपको विश्व के लगभग हर देश में मिल जाएगा, लेकिन चाइना में जब इंपोर्ट करने की बात आती है तो यूट्यूब, फेसबुक, अमेजन, गूगल, व्हाट्सएप का वहाँ नामो निशान ही नहीं है। इनको वहाँ आने ही नहीं दिया गया। इनकी जगह चाइना ने इनके कॉपी कैट क्लोन बना दिए। आज के टाइम में चाइना का यूट्यूब है यूकू, अमेजन है अलीबाबा, गूगल है बाइडू, फेसबुक है वीबो और व्हाट्सएप है वीचैट। इन सब के पीछे चाइना के दो मकसद हैं। पहला यह है कि इन सभी से होने वाली इनकम और एम्प्लॉयमेंट चाइना में ही रह जाए, और दूसरा रीज़न चाइना में मीडिया और इन सभी के ऐप्स का कंट्रोल चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास है, ताकि इनके अंदर की किसी भी इंफॉर्मेशन का बाहर की कंट्रीज को पता न चल सके। अब बात करेंगे दोस्तों चाइना की डंपिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। आपके मन में यह सवाल ज़रूर होगा कि चाइना इतने सस्ते में प्रोडक्ट कैसे बना पाता है। इसके पीछे चाइनीज़ गवर्नमेंट की बड़ी पॉलिसी है। वो सीधे तौर पर कंपनियों को बाहर की कंट्रीज़ में प्रोडक्ट बेचने के लिए बड़ी सब्सिडी देती है और डायरेक्ट लोन देती है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्रीज़ में सस्ते दामों पर बेच सके। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट भारत जैसे कई बड़े देशों के लोकल इंडस्ट्रीज पर पड़ता है। चाइना अपने प्रोडक्ट के द्वारा लोकल इंडस्ट्रीज को आउट ऑफ बिजनेस कर देता है और अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाता है। दोस्तों, इनसे बचने का एक सही तरीका यह है कि जो कंपनियां डंपिंग करके अपना प्रोडक्ट बेचती है उनके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स बढ़ाया जाए, ताकि इन कंपनियों की डंपिंग स्ट्रेटेजी को रोका जाए। और दूसरा काम हम सभी को करना पड़ेगा। अगर हम आने वाले समय में नॉन चाइनीज प्रोडक्ट चुनते हैं तो इन कंपनियों को डाउन होने में समय नहीं लगेगा और चाइना की इकोनॉमी की कमर टूट जाएगी। बात करते हैं इसके तीसरी डर्टी पॉलिटिक्स, करेंसी मैनिपुलेशन के बारे में। चाइना अपनी करेंसी को अंडर वैल्यू करके रखता है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, ताकि वो अपना कॉस्ट एडवांटेज मेंटेन कर सके। कुछ दिन पहले ही हमने यूएस चाइना में ट्रेड वॉर देखा था। इसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंपोर्ट टैरिफ्स बढ़ा दिए थे ताकि चाइना इसका फायदा ना उठा सके। इसके विपरीत चाइना ने भी टैरिफ्स बढ़ा दिए थे। इस ट्रेड वॉर में दोनों देशों का नुकसान हुआ था। इसके बाद चाइना की इकोनॉमी ग्रोथ में 1% की गिरावट आई थी और यूएसए की 0.9। कुल मिलाकर चाइना को इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब बात करेंगे दोस्तों चाइनीज स्पाई नेटवर्क्स के बारे में। लद्दाख में चीन के साथ जारी तानातानी के बीच सरकार ने आर्थिक कार्रवाई शुरू कर दी है। चाइनीज ऐप के साथ प्राइवेसी को लेकर हमेशा बवाल होता रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भारत सरकार को 52 चाइनीज मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक करने और लोगों को इस्तेमाल न करने को कहा था। वहीं अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इस लिस्ट में पहला नाम टिकटॉक है। इसके साथ ही इस लिस्ट में बड़े नाम यूसी ब्राउजर, शेयरिट, जेंडर, सीएम स्कैनर, क्लब फैक्ट्री, वीचैट, एमआई वीडियो कॉल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। हुआवे एक चाइनीज कंपनी तो है ही, इसके साथ ही यह चाइनीज गवर्नमेंट के काफी क्लोज है। अमेरिकी एजेंसी एफबीआई के हिसाब से हुआवे एक एसजी स्पाई नेटवर्क है। एफबीआई के अनुसार इन चाइनीज कंपनी के द्वारा किसी भी देश के ऑर्डिनरी सिटीजन्स और गवर्नमेंट का डाटा कलेक्ट
कर सकती है, जो किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस कंपनी को अमेरिका ने यहाँ बैन कर दिया है। हाल ही में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने आरोप लगाया है कि उसने हुआवे के 5G नेटवर्क पर बैन लगाने और चाइना में वुहान लैब की अंतर्राष्ट्रीय जांच का मुद्दा उठाने पर चाइनीज गवर्नमेंट बौखला गई है। इसलिए चाइना की स्पाई एजेंसी MSS ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की इंडस्ट्री पर साइबर हमले करवा रही है। अभी अगर एक और घटना के बारे में बात करें तो दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन के समय WeChat में हजारों फेक अकाउंट बनाकर ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई। उनका मजाक उड़ाया गया। इस तरह से चाइना दूसरे देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स में मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों अब तक हमने देखा कैसे चाइना विकसित देशों के साथ स्पाई नेटवर्क्स के द्वारा और करेंसी मैनिपुलेशन के द्वारा, डंपिंग स्ट्रेटेजी के द्वारा कैसे डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है। अब बात करेंगे डेट ट्रैप की। दोस्तों अब तक हमने विकसित और विकासशील देशों के बारे में बताया है। अब हम आपको बताएंगे कि चाइना कैसे गरीब और भ्रष्टाचारी देशों को टारगेट करती है। चाइना पुअर कंट्रीज की पुअरिटी का फायदा उठाते हुए वहां हाईवेज बनाता है, डैम बनाता है और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है लोन देकर। चाइना को पता है कि ये गरीब और भ्रष्टाचार से घिरे हुए देश लोन वापस नहीं दे सकते, और जब ये देश लोन नहीं दे पाते हैं तो चाइना वहां के स्ट्रेटेजिक एरिया को खरीद लेता है और फिजिकली ऑक्यूपाई करता है। अगर कहीं पोर्ट है तो चाइना वहां अपनी मिलिट्री भेजकर उस पोर्ट को इस्तेमाल करता है और इसे ही डेट ट्रैप कहते हैं। कर्ज में डूबाकर ही यह पूरी कंट्री को खत्म कर देता है। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। डिजिबुटी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जिसे चाइना ने खरीद लिया है और वहां मिलिट्री बेस बना लिया है। अफ्रीका की एक और कंट्री है जाम्बिया। जाम्बिया की गवर्नमेंट ने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल चाइना के हाथ में दे दिया है क्योंकि वहां की सरकार के पास चाइना को रीपे करने के लिए पैसे नहीं है। चाइना ने कई देशों के पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है। केनिया का मोम्बासा पोर्ट, जो इस देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पोर्ट था, वो अब चाइना के कंट्रोल में है। मालदीव का एक आइलैंड है जो कम्प्लीटली चाइना को बेच चुका है। श्रीलंका ने चाइना से एक काफी बड़ा पोर्ट बनाया था जिसका नाम है हम्बनटोटा, लेकिन श्रीलंका इसे रीपे नहीं कर पाया, तो चाइना ने 15,000 एकड़ पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। इसकी लोकेशन इंडिया के बहुत पास है और चाइना इसे मिलिट्री वॉरशिप्स, नेवी और आर्मी से किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों चाइनीज डिक्टेटरशिप की। चाइना में जो डिक्टेटरशिप है, आज के दिन वहाँ कोई मीडिया नहीं है जो इनकी रूलिंग पार्टी को अकाउंटेबल रख पाए, और जब कोई गलत काम हो और करप्शन हो, तो जब कोविड-19 डिजीज इनकी कंट्री से बाहर फैल गए थे तो किसी को पता नहीं उन्होंने क्या किया था, क्योंकि ये सब बताने के लिए वहाँ फ्री मीडिया ही नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से चाइना बाकी देशों के साथ डर्टी पॉलिटिक्स खेलता है। एक अच्छी खबर यह है कि कोविड-19 वायरस की वजह से बड़ी बड़ी कंट्रीज चाइना के खिलाफ हो गई है। यह मौका है सभी कंट्रीज मिलके अगर चाइना के खिलाफ स्ट्रेटेजी प्लान बनाए, उसे फॉलो करे, तो आने वाले समय में चाइनीज खतरे को टाला जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।